गिलगित शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम परीजाद था। लेकिन शक्ल और सूरत से बिल्कुल भी किसी तरीके से परीजादा नहीं लग रहा था। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसके घर वालदैन के साथ दो भाई और एक बहन थी। उसको अपनी बहन से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन भाई से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके मोहल्ले में एक लड़की रहती थी जो उससे उम्र में भी काफ़ी बड़ी थी, जो कि परियों से भी खूबसूरत थी। परीजाद उसको आपी कह के पुकारता था। चूँकि परीजाद उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए निम्रा यानी वो लड़की भी उसको बहुत प्यार करती थी। परीजाद को भी नहीं पता था कि उसको निम्रा के साथ किस तरह की मोहब्बत थी। अब उम्र बढ़ती गई और ये मोहब्बत भी कम ना हुई। जब परीजाद मास्टर करके फारिग हुआ था और अब उसको समझ आ गई थी कि ये मोहब्बत किस किस्म की मोहब्बत है, सो अब उसने फ़ैसला किया था कि वो निम्रा से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का ठान लिया और निम्रा को एक होटल पर दावत है कहकर बुला लिया। अब वो वक्त था कि वो निम्रा से इजहार करता। निम्रा के सामने बैठ के अंगूठी निकाली और उससे मोहब्बत का इजहार किया। अब उसको निम्रा के जवाब का इंतज़ार था और निम्रा ने उसको साफ इनकार किया और उस पर अपना गुस्सा उतार दिया और पता नहीं क्या क्या कहा। और परीजाद को सिर्फ दो बातें समझ आई। एक उसको गरीबी का ताना दिया था और दूसरा बदसूरती का। निम्रा तो वहाँ से चली गई, लेकिन परीजाद बेहिस वहीं पड़ा रहा और बहुत सोचने के बाद उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह अमीर होना है और अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। सो उसने किसी दूसरे शहर का रुख किया। काफ़ी साल गुजर गए थे और किसी को परीजाद का कोई पता नहीं था कि परीजाद कहाँ है, मर गया है या जिंदा है। इस बात को 8 साल गुजर गए थे। मोहल्ले में एक लंबी गाड़ी जिसकी मलकियत लाखों में थी, एक खूबरू जवान उतरता है। ये जवान कदो कामत से तो परीजाद से मिलता जुलता था, लेकिन शक्ल से कहाँ परीजाद और कहाँ ये लड़का। सब मोहल्ले वाले हैरान थे। ये लड़का चलते चलते परीजाद के सहन में पहुंच गया था। उसके वालदैन, भाई और बहन के अलावा घर में 5 अफराद और थे। उसकी दो भाभियां और उनके 3 बच्चे। घर में अचानक अजनबी आदमी को देख के सब हैरान हो गए। सब ने उससे दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये वही परीजाद है जिसने कई साल पहले घर छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। अब उसने निम्रा के बारे में अपने दोस्तों से दरियाफ्त किया और पता चला कि निम्रा की शादी हुई है। उसने दोस्तों से पूछा कि वो खुश है या नहीं। सब दोस्त चुप हो गए थे और वो समझ गया था कि निम्रा खुश नहीं। उसने निम्रा के घर जाने का फैसला किया तो पता चला कि निम्रा तो अपने वालदैन के साथ रहती है, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी तलाक हुई थी। परीजाद निम्रा के घर पहुंचा तो देखा कि एक लड़की जिसके चेहरे की एक साइड जली हुई थी, उसने कुछ ही पल में उस लड़की को पहचान लिया था कि ये तो निम्रा है। उसने निम्रा से वजह पूछी। निम्रा अनजान को देख के हैरान हुई। परीजाद ने उसको अपनी प्लास्टिक सर्जरी का बताया और लड़की खूब रोई और परीजाद से माफ़ी मांग रही थी। परीजाद ने उसको माफ़ किया और उससे शादी कर ली। इससे अंदाज़ा होता है कि मोहब्बत शक्ल और सूरत से नहीं, बल्कि उसके किरदार से होती है। ये बात परीजाद ने निम्रा से शादी करके साबित कर दी।